मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ अपने ब्यूटीफुल येलो कलर के फ्लावर्स के साथ और ये ब्यूटीफुल येलो कलर के फ्लावर्स हैं गैल्फीमिया ग्रासिलिस प्लांट के। गैल्फीमिया ग्रासिलिस जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लावर्स देता ही रहता है और ये ब्यूटीफुल टाइनी फ्लावर्स देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये आते हैं क्लस्टर्स में। गैल्फीमिया ग्रासिलिस जो कि आपको नर्सरीज़ में मिलेगा गोल्ड ऑफ शावर या शावर ऑफ गोल्ड के नाम से। ये प्लांट एक एवरग्रीन श्रब है और ये ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता है। अगर आप इसको एक पॉट में लगा कर रखते हैं तो ये सालों साल आपके साथ रहता है। और शावर ऑफ गोल्ड कहने के पीछे शायद यही कारण है कि येलो कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर इसके बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि चारों तरफ गोल्ड ही बिखरा हुआ हो। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत प्लांट तो है ही। और इसकी पत्तियां हालांकि मुझे काफ़ी सुंदर नहीं दिखाई दिया करती थी और जब मैंने इसे परचेज़ किया था और मैंने अपने वीडियोस में अक्सर इसका ज़िक्र भी किया है कि इसकी पत्तियों के कारण कुछ दिन मैंने इसको परचेज़ नहीं किया जब मैंने इसको नर्सरी में पहली बार देखा था, क्योंकि मुझे इसकी पत्तियां सुंदर नहीं लगी थी। बट इसके फ्लावर्स देखते ही मैंने इसे परचेज़ किया। बहुत ही खूबसूरत ब्राइट येलो कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं और ये ज़्यादातर टाइम हमेशा ही मैंने इसको देखा है फ्लावर से भरा हुआ। तो ये इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें फ्लावर्स ज़्यादातर रहते ही हैं और ये फ्लावर्स ख़त्म नहीं होते हैं। एक टाइम पर इसके फ्लावर्स जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब थोड़े झड़ जाते हैं और थोड़ी बर्ड्स बनना कम हो जाती है। तो उस टाइम पे मैं इनकी कटिंग प्रूनिंग कर देती हूँ और उसके बाद ये काट छाँट के बाद ये वापस से जब प्लांट बढ़ता है तो उसमें फिर से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग की थी। तो इस तरह के प्लांट मेरे पास कई सारे हैं मेरे गार्डन में लगे हुए। तो इस प्लांट को मैं इजी टू मेंटेन प्लांट की श्रेणी में ही लाती हूँ। ये प्लांट कुछ दिनों बाद सीड्स देता है जो कि ब्लैक कलर के हो जाते हैं और उन सीड से ही एक न्यू प्लांट बन जाता है। कुछ लोग कटिंग से भी इसको लगाने की बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सीड से बेहतर डेवलप होता है। मैंने भी इस प्लांट को सीड से ही न्यू प्लांट बनाए हैं इसके और उससे ही डेवलप किया है। फर्स्ट टाइम मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी। तो ये प्लांट अगर आपको नर्सरी में मिलता है तो अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट में ख़ास बात है कि ये साल भर लगातार फ्लावरिंग करता ही रहता है। एक सन लविंग प्लांट है, ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और एक एवरग्रीन श्रब है। तो ये साल भर आपके पास रहता है। कुछ टाइम इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो वो आप जो भी टाइम आपका आता है वो शायद बरसात के आसपास ही मैंने देखा है इसमें। तब इसमें आप थोड़ा इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए और उसके बाद ये वापस से बढ़ता है। देखिए छोटी छोटी इस तरह से बर्ड्स आती हैं इसमें और उसके बाद ये इस तरह से हो जाती हैं। ये येलो कलर की ये बर्ड्स हैं इसकी और उसके बाद ये फ्लावर में बदल जाती हैं। ब्यूटीफुल येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और एक ख़ास बात और भी बताऊं मैं इसकी कि ये बहुत दिनों तक हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत दिनों तक रहने वाले फ्लावर अगर गार्डन में लगे होते हैं तो फिर क्या बात होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो फ्लावर एक ही दिन के लिए होता है उसको अगर हम देख ना पाएँ तो वो दूसरे दिन मुरझा जाता है, बट ये फ्लावर्स काफ़ी दिनों तक आपके साथ रहते हैं। ये प्लांट काफ़ी टॉल नहीं होता है, थोड़ा छोटा ही रहता है प्लांट पॉट्स में और ज़मीन पर भी। तो हेज के रूप में इन प्लांट को लगाया जा सकता है और हेज के रूप में भी इनको अक्सर गार्डनर लगाते हैं। तो हेज के रूप में प्लांट लगाया जा सकता है और समय समय पर उसकी कटिंग ऊपर से कर दी जाती है। तो ये हेज के रूप में भी काफ़ी पॉपुलर है ये प्लांट। और इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं, स्प्रे ऑफ गोल्ड। इसको स्प्रे ऑफ गोल्ड क्योंकि इस तरह से येलो फ्लावर्स चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, तो स्प्रे ऑफ गोल्ड भी इस प्लांट का एक नाम है।
ये प्लांट पॉट में लगा हुआ करीब 3 से 4 फीट तक ऊंचा हो जाता है और मैंने इसको इनिशियली ग्रो बैग में लगाया था। तो ग्रो बैग में ये करीब 3 फीट तक ऊंचा हो गया था और उसके बाद मैंने ग्रो बैग को हटाकर इसको एक बड़े पॉट में लगा दिया। तो उसमें भी इसकी हाइट उतनी ही हो जाती है। एक बार मैं ये बड़ा हो जाता है तब थोड़ा सा ये ऐसे इसकी डालें बिखर सी जाती हैं, तो मुझे देखने में उतना अच्छा ये नहीं लगता। क्योंकि जब हम इसको हेज के रूप में लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स पास इसके लगाने पड़ते हैं, तब ये प्लांट्स काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं अगर हम इन्हें हेज के रूप में लगाते हैं। अगर आप गार्डन में भी लगा रहे हैं कि तो इसके 3 से 4 प्लांट आप लाइन से लगाएंगे तो सच में ये अपने नाम को सार्थक करता है, शावर ऑफ गोल्ड या गोल्ड शावर प्लांट को। तो एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए, वेल ड्रेन्ड सॉइल जो कि सभी प्लांट्स की नीड होती है। मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में कहती हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं है। कोई भी प्लांट जो है वो पानी से भरा हुआ नहीं चल सकता है, तो पानी तो नहीं ठहरना चाहिए इसकी मिट्टी में भी। तो इसके लिए आप पॉट में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा होल्स भी कर सकते हैं जो कि मानसून के टाइम पे काम आते हैं, स्पेशली क्योंकि मानसून के टाइम पे अक्सर पॉट्स में पानी भर जाता है और फिर रूट रॉट का थोड़ा खतरा रहता है। तो रूट रॉट से बचाने के लिए प्लांट्स को आप एक्स्ट्रा छेद कर सकते हैं। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट तो है, बट अगर इसको हम टेरेस गार्डन पे लगाते हैं तो डेली वाटरिंग की नीड इसमें ज़रूर होती है और इसमें भी मुझे डेली वाटरिंग करनी ही पड़ती है। तो मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ फ्रेंड्स की वाटरिंग के बारे में हम लोग कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं कि इसमें इतना ही पानी डालना है या उसमें उतना ही पानी डालना है। पानी आपके एरिया के हिसाब से आपको ही तय करना है कि कितना डालना है। अगर बहुत गर्म है तो ज़्यादा डालना है, कम गर्म है, ठंड है तो कम डालना है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो भी पानी कम डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी पानी एवापोरेट नहीं हो पाता है और मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान इन सब चीज़ों का हमको मौसम के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है पानी का। बस ध्यान ये ज़्यादा रखना है कि सॉइल ऐसी बनानी है जिसमें कि पानी रुके नहीं, पानी पोरस हो मिट्टी, और हमको ध्यान देना है इसके फ्रीक्वेंट फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं ज़्यादातर काउडंग मैन्योर ही यूज़ करती हूँ, या फिर मार्केट से जो कंपोस्ट आती है बनी हुई पत्तियों की, आप वो भी लाकर इसमें डाल सकते हैं। तो इससे ये प्लांट चलता रहता है। बहुत ज़्यादा नीडी प्लांट ये नहीं है, मेरे गार्डन में ये काफ़ी सालों से है लगा हुआ है और मैंने इसकी सीड से इसके कई प्लांट और भी ग्रो करे हैं। तो इस तरह से मैं उसको मानती हूँ कि एक हार्डी प्लांट ही है जो कि अपने खूबसूरत फ्लावर्स के कारण मुझे काफ़ी पसंद है। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। इसके ब्यूटीफुल टाइनी फ्लावर्स को देखिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होते हैं और मन को मोह लेते हैं अपने सुंदर से कलर के कारण। तो कान्हा गार्डन में ज़रूर आइए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नए प्लांट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।